जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सिंपल टीचिंग में आपका स्वागत दोस्तों। तो क्लास 10th का जेसीईआरटी बुक का जो है कि प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कि हम लोग देख चुके थे। वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है मेरे दोस्त। तो आप लोग जो क्या कीजिएगा कि जाकर जो है उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है फ्रेंड्स कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो संख्या है ना वो भाज्य संख्या क्यों है। तो इस क्वेश्चन को हमको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भाज्य संख्या होता क्यों है। बाकी देखिए, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, 100% समझ में आएगा, बस आप लोग देखते रहिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को जो है कि यहाँ पर सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या और जो है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। देख लीजिए, एक तरफ है भाज्य संख्या और एक तरफ है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या बताऊंगा मेरे भाई, इसके बाद आप लोग भाज्य संख्या तुरंत समझ जाओगे। तो देखो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि 2 गुणनखंड हो। वैसा संख्या जो 1 से कटे और 100 से कटे। जैसे देखो, एक संख्या मैं बताता हूँ 3। तो 3 एक ऐसा संख्या है जिसको आप गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से ही कटेगा और 3 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो वैसे डिजिट को अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि एक बड़ा में नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 17। तो 17 को आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जो 1 से कटे और स्वयं अपना ही सेल्फ संख्या से कटे फ्रेंड्स, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसके फैक्टर 2 ही होते हैं। अब भाज्य संख्या बताओ, तो भाज्य संख्या में क्या है कि इसका फैक्टर 2 से अधिक हो। जैसे कि मान लो कि एक संख्या मैं ले लिया 20, तो 20 को आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये देखिए 2 से 10 बार में कटा, फिर 2 से देखिए यहाँ पर 5 बार में कटेगा, और फिर 5 से जो है कि 1 बार में कटेगा। तो आप 20 को जब आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये 2 × 2 × 5 × 1, ये 2 से तो कटा ही, 5 से भी ये कट रहा है फ्रेंड्स। और 5 से छोड़ो, ये 20 से भी कटेगा, ये 10 से भी कटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं। तो वैसे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 20 का निकाल लीजिए, 25 का निकाल लीजिए, ठीक ना। देखिए जैसे 25 का है तो 1 से कटेगा, 1 के बाद देखो यहाँ पर 5 से कटेगा, तो ये आपका जो है कि क्या हो गया। और फिर देखिए खुद ये 25 से भी कटेगा, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य या भाज्य में बस यही अंतर फ्रेंड। तो आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि ये जितने भी नंबर दिया हुआ है वो भाज्य संख्या क्यों है। तो क्यों है, तो देखिए इसका कारण है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, बस वीडियो देखते रहना, 100% समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कि दिया है क्या दिया है। तो एक संख्या 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब इस संख्या में आप लोग देखिए 13 का जो है कि हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा 7 × 11 × यहाँ देखिए 13, यहाँ पर एक बार में कट जाएगा और यहाँ पर भी एक प्लस 1। इसे हम लोग क्या समझे फ्रेंड्स कि जब आप इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा पूरा, गुना करके फिर जोड़िएगा, तो जितना संख्या आएगा उसका फैक्टर 2 से अधिक आपको दिखेगा। तो समझ जाना कि ये संख्या कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए दूसरा संख्या, तो दूसरी संख्या सेम टू सेम प्रोसेस करना है। दूसरी संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें हम 5 का कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 7 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 5 का कॉमन लिए थे यहाँ 1 हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। ये देखिए, अब इस वाले जो है कि डिजिट से आप लोग क्या समझे फ्रेंड्स कि आप इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा पूरा तो उसमें एक 5 गुणनखंड आपको मिलेगा, और इसमें जो है कि 13 गुणनखंड मिलेगा। मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेगा। जितना जो है कि आपका संख्या आएगा सोल्व करने पर वो तो रहेगा ही, उसके अलावे भी जो है कि फैक्टर आपको रहेगा। तो समझ जाना कि वो कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि दी गई संख्या कितना था, तो 7 × 11
इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपका रहा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा। बाकी देखो, वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।